नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे एक व्यक्तित्व से मिलाऊंगा, ऐसे एक कार्यकर्ता कह लीजिए जो 35 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए, उनके पास तमाम पद रहे, जिला उपाध्यक्ष का, महामंत्री का, बीजेपी संगठन का, लेकिन आज भी वो अपने गांव में रहते हैं और बिल्कुल ही एक किसान, एक बागवान की तरह वो काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलाते हैं भाटिया गांव के सोविंदर रावत जी से, जो 35 सालों से बीजेपी के एक एक्टिव कार्यकर्ता हैं और गांव में रहते हैं और यहीं से अपना बागवानी भी करते हैं। सर प्रणाम। जी सर। तो कैसे हैं आप? बस सब ठीक है। पहले दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आप 35 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और तमाम आपके जिले के पदों पे आप रहे हैं, लेकिन आज भी आप गांव में रहते हैं और सिंपल आप रहते हैं, बागवानी करते हैं। जहां एक छोटा कार्यकर्ता भी और कोई पद मिलता है किसी पार्टी में तो सबसे पहले अपना गांव छोड़ देता है, देहरादून जाता है। लेकिन आप 35 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बड़े पदों पर रहे, लेकिन गाँव में काम करते। तो बताइए थोड़ा अपने सफ़र के बारे में हमें। मैं सोविंदर सिंह रावत, ग्राम भाटिया। मैं 1980 जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस समय से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और 82 की मेरी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय विचारधारा है उससे प्रभावित होकर हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को के साथ जुड़े हैं और तब से अब तक ग्राम समिति से लेके, बूथ समिति से लेके मंडल महामंत्री, मंडल का उपाध्यक्ष, मंडल का मंत्री, जिले का 2 बार मंत्री और जिले का 3 बार जो है उपाध्यक्ष रहा और 1 बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। आपसे हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं, जहां आज के कोई अगर एक छोटा कार्यकर्ता भी है, कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो भी देहरादून शिफ्ट हो जाता है और राजनीति वहाँ शुरू करता है, लेकिन आप 35 सालों से गांव से ही अपना कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की यहीं से शुरू करें और बागवानी करते हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं देहरादून जाऊँ और फुल टाइम पॉलिटिक्स करूँ और आगे अपना जो बीजेपी में अपना एक कद बढ़ाऊँ? खेती का काम और बागवानी का हमारा जो मूल ये है, उसको करते हुए, उसको देखते हुए हम जब देखते हैं कि प्रदेश कार्यालय में जब हम या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या देहरादून जाते हैं, मंत्रियों के दौरे जाते हैं, तो वहाँ पर जो रात दिन वहीं पड़े रहते हैं, पार्टी के लोग उन्हीं को जो है प्राथमिकता देते हैं कि ये फुल टाइम देते हैं। भले वो चाहे ग्रास रूट पे उनका कोई ज़मीन पे नहीं है, ज़मीन पे कोई पकड़ नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये यहाँ पे देहरादून में है, रात दिन हमको दिखता है और उसी को ये ज़्यादा जो है प्राथमिकता देते हैं। और हमारा ये है कि हमारा जो है कोई स्वार्थ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय विचारधारा के हिसाब से जुड़े हैं और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने और मोदी जी के जो विचार हैं उनसे प्रभावित होकर हम जो है भारतीय जनता पार्टी में हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी जो है 2 सांसदों की से चलती थी, आज वो जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है जो उनका मिशन है और जो राष्ट्रीयता और जो कार्यक्रम है उससे प्रभावित होकर हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। तो थोड़ा इसकी भी बात कर लेते हैं। आप गांव में रहते हैं, आप बागवानी करते हैं, आप खेतीबाड़ी करते हैं, तो इसमें आप समय कैसे निकाल पाते हैं पार्टी के लिए? और गांव में देखिए इतना संघर्ष है हमारे पहाड़ के गांव में, और इस दोनों के बीच आप कैसे तालमेल रख पाते हैं, खेती और अपने राजनीति के बीच में? सुबह शाम खेती का काम करते हैं, हल लगाते हैं, उसके बाद जो भी पार्टी के जो है कम से कम महीने में जो है कार्यक्रम जो है 10 दिन जो है पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे अपनी जेब से खर्चा करके जो है उस कार्यक्रम में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन जो है काम करते रहते हैं। और जो उससे जो समय बचता है उसमें हम अपनी खेती करते हैं, क्योंकि हम किसान हैं। खेत अगर बंजर रहेंगे तो लोग भी जो है उसमें जी बिल्कुल, उसमें लोग ये कहेंगे कि एक बात ये भी है कि आज की डेट में सबसे बड़ा नेता वही है जिसके खेत बंजर हैं। आप देख लीजिए, जितने भी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके बंजर खेत हैं। आप एक कार्यकर्ता हो, 35 साल से पार्टी से जुड़े हो, लेकिन आपके खेत आबाद हैं, आप सेब की खेती करते हो। तो ये जो बड़े लेवल के नेता हैं, ये अपने बागों को क्यों नहीं, अपने गाँव को डेवलप क्यों नहीं पढ़ते हो, ताकि एक नाजीर बने समाज के लिए कि चलिए बड़ा नेता है, ये भी अपने गाँव को डेवलप कर रहा है। तो ये क्यों नहीं हो पाता हमारे प्रदेश में? अलग अलग सोच है। कुछ लोग जो है राजनीति खाली अपने स्वार्थ को भुनाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं कि हम किसी सांसद या विधायक या किसी मंत्री के पीछे घूमते रहें और
अपने स्वार्थ के लिए कि योजनाओं के लिए जाएं। हम ये चाहते हैं कि सार्वजनिक जो काम हैं गांव के क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि आज की पब्लिक बहुत ऐसी पब्लिक है कि वो सीधे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं पार्टी के अंदर, कि अगर मेरे को निधि मिल गई, सांसद निधि हो, विधायक निधि, या मेरी नहर हो गई, मेरे को एक रास्ता मिल गया, 2 लाख 5 लाख का कार्य मिल गया, तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं पार्टी में जुड़े हैं। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो वो पार्टी छोड़ के जो चले जाते हैं। लेकिन हमारा वो स्वार्थ नहीं है, हमारा ये है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को देखते हुए हम पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमने कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है पार्टी के, चाहे वो सांसद हैं चाहे विधायक है, क्या बोलते हैं 80 से 82 से हम भारतीय जनता पार्टी में कई विधायकों और कई, जब यूपी में ये क्या बोलते हैं कलराज मिश्र जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब हम यूपी के साथ थे, तब से हम जो है पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रदेश में जो अब पुष्कर धामी हैं, एक फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, धाकड़ धामी के नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन प्रदेश में पलायन चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। लेकिन अगर क्या कहेंगे, बागवानी का विकास उतना हो नहीं पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पुष्कर धामी कितना इसके लिए काम कर रहे हैं, पलायन रोकने के लिए, बागवानी के लिए कितना वो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, कैसे काम कर रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय कार्य हैं। क्योंकि इसी बार हमारे गांव में, मैं पूरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे गांव में जो है करीबन 6 लोगों को जो है एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बागवान, क्योंकि ये जो यमुना घाटी की बेल्ट है, नौगांव वाला क्षेत्र है, ये सेब बागवान के लिए जो है पूरे देश के अंदर, क्या हिमाचल से भी आगे सेब के उत्पादन में फल पट्टी के रूप में जो है विकसित है। और जिस काम को हम चाह रहे थे कि भाई बागवानों को और किसानों को जो है सरकार सहायता दे, तो उसमें जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो है काफ़ी बागवानों के लिए बहुत कार्य और किसानों के लिए जो है काफ़ी राशि सहायताएँ दी हैं। जैसे सेब के लिए है ग्रेडिंग पैकिंग हॉल है, उसमें 80% जो है सरकार दे रही है और 20% जो है सब्सिडी, मतलब 20% जो है किसान अपना अंश लगाएगा और 80% जो है सरकार उसको सहायता देगी। जैसे एप्पल मिशन में है, एप्पल मिशन में भी वही है कि 60,000 रुपये जो है काश्तकार अपना जो है विभाग में ड्राफ्ट जमा करेगा और 2,40,000 रुपये जो है जब पूरा कंप्लीट करके जो उसमें एंटी हेलनेट है या ड्रिप है या जो भी उसमें इक्विपमेंट्स हैं उसके, हाँ, वो सारे लगा करके उनके जो है बहुत तो थोड़ा हमें ये भी बताइए कि आप गांव में रहते हैं, तो अब इस समय आप क्या क्या बागवानी करते हैं, क्या खेतीबाड़ी करते हैं? हम जो पुरानी पद्धति है, जो आजकल भी प्रदेश में एक सेमिनार हुई थी मोटे अनाज मिलेट्स की जो ये हुई थी कोदा झंगोरा, जिसके लिए जो है वास्तव में जब हम कोदा झंगोरा पहले खाया करते थे, हमारी जो है 63 साल की उम्र हो चुकी है, जब हम कोदा झंगोरा बचपन में खाते थे तो लोग जो है हमारी हंसी उड़ाते थे कि ये खाना जो है गरीबों का है। लेकिन आज विदेश तक जा रहा है, आज विदेश भी और जो अमीर लोग हैं वो उनका खाना हो गया है। और आज मैंने स्वयं पिछले वर्ष 18 रुपये किलो के हिसाब से जो है मंडुआ जो है बेचा है, क्योंकि जब मार्केट में कहीं बिक नहीं रहा था, और आगे 60 रुपये किलो इसका आटा बिकता है। और आज जो है जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में आज जो है मंडुए का जो है समर्थन मूल्य तय हो चुका है, जिसमें 32 रुपये किलो जो है सरकार खरीदने के लिए तैयार है, समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है। और 150 रुपये प्रति कुंटल जो है जो एजेंसी उसको खरीदेगी उसको जो है अलग से लाभ दिया जाएगा। तो आप थोड़ा हमारे जो यहाँ पे क्षेत्र में जो युवा नेता हैं, युवा काश्तकार हैं, बागवान हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में? हम तो ये कहते हैं कि गांव के जो भी बागवान हैं या किसान हैं, जो गांव में माना कई एप्पल मिशन के बगीचे लगे हुए हैं या सेब का कार्य कर रहे हैं, तो उनसे गांव के जो लोग करना चाहते हैं युवा, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी जो है इस तरह के, क्योंकि बागवानी और इस यमुना घाटी में जो है टमाटर मटर डायरेक्ट मदर डेयरी से कॉन्ट्रैक्ट करके और हार्क के माध्यम से
जो लोगों को पुराने पहले जो है प्रशिक्षण और जानकारियाँ जगह जगह हिमाचल में जो है टूर ले जाए गए और वहाँ से जो जानकारी पाई उसके आधार पे ही यहाँ के लोगों ने जो है टमाटर और मटर का खेती करना शुरू किया और डायरेक्ट मदर डेयरी दिल्ली से जो है कॉन्टेक्ट करके जो है आज भी जो है लाखों रुपए जो है यहाँ के बागवान और किसान जो है टमाटर और मटर की उसमें ले रहे हैं। सेब का तो यहाँ पहले से ही, क्योंकि ये क्षेत्र जो है सेब का बहुत पुराना ये है और माननीय कृष्णदेव शारदा जी जो कि कृषि पंडित की जिनको उपाधि मिली हुई थी और उन्होंने जो है पूरे क्षेत्र को जो है इस सेब के लिए जगाया है और उन्हीं के को देखते हुए लोगों ने उनकी जो काम करने की और बगीचे लगाने के लोगों ने शैली थी उसको देख करके जो है लोगों ने जो है सेब का उत्पादन शुरू किया और आज जो है यहाँ लार्ज स्केल पे जो सेब और खुमानी आड़ू पुलम जो है बागवानी के क्षेत्र में जो है काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। लेकिन मौसम साथ न देने के कारण यहाँ के जो काश्तकार हैं उनका मनोबल गिर रहा है, क्योंकि कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी मौसम सूखा रहता है, उससे थोड़ा काश्तकारों को दिक्कत हो रही है। नहीं तो सभी लोग जो है बागवानी पे जो है तन मन धन से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे स्वविंदर रावत जी जो बीजेपी के 35 साल से कार्यकर्ता हैं और अनेक पदों पर हैं और अपने गांव में अपने घर में रहते हैं और यहाँ बागवानी करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ये मशरूम का भी प्रशिक्षण करवाते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ठीक है।